सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के नवीनतम संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, जिसमें हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें दो तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला है 2/3 बहुमत से, यानी संसद के 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरी विधि है 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का भी उसको समर्थन चाहिए, यानी वहाँ भी वो पारित होना चाहिए। तो दो तरह की संविधान में संशोधन की विधियां हैं जो अनुच्छेद 368 में वर्णित हैं। उन्हीं के अनुसार 100वां संविधान संशोधन 2016 में पारित हुआ, जिसके तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसके साथ कुछ परिक्षेत्रों को लेकर हमारा सीमा विवाद था, उसको सॉल्व करने के लिए भारत ने अपने 111 परिक्षेत्र, जो लगभग 17,160 एकड़ भूमि थी, और बांग्लादेश ने अपने 51 परिक्षेत्र, जो लगभग 7,110 एकड़ भूमि क्षेत्र था, उसका अदला बदली की है, एक दूसरे को दिए। यानी बांग्लादेश ने 51 परिक्षेत्र भारत को और भारत ने 111 परिक्षेत्र बांग्लादेश को देकर इस सीमा विवाद को सुलझाया है। इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के तहत 100वां संविधान संशोधन 2016 में पारित किया गया। दूसरा है 101वां संविधान संशोधन 2017, ये सन 2017 में पारित हुआ, नंबर है 101वां। इसके तहत पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया, गुड एंड सर्विस टैक्स, जो सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के स्थान पे लाया गया है, गुड एंड सर्विस टैक्स, जो 101वां संविधान संशोधन 2017 में पारित किया गया। तीसरा है 102वां संविधान संशोधन 2018, जिसके तहत ओबीसी आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। आर्टिकल 338 बी और आर्टिकल 342 ए के तहत इसमें संशोधन किया गया है। मुख्य रूप से ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद चौथा है 103वां संविधान संशोधन 2019, 103वां है 2019 में पारित किया गया। इसके तहत आर्टिकल 15 और 16, जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 15 और 16 में इसके तहत संशोधन किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। इसके लिए हमने क्या किया है, अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया है। ये 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। अगला है 104वां संविधान संशोधन जो 2020 में पारित किया गया। इसके तहत आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया है, जिसमें SC/ST का जो आरक्षण है उसको 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है, यानी अब ये आरक्षण 80 वर्ष के लिए लागू हो गया है। 25 जनवरी 2030 तक ये आरक्षण लागू रहेगा। आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया है। इस आर्टिकल के तहत SC और ST का जो आरक्षण है वो संसद में, यानी लोकसभा में जो सीटें हैं उनमें SC के लिए 84, ST के लिए 47, टोटल 131 सीटें जो हैं वो रिजर्व सीटें, आरक्षित सीटें हैं। ये प्रावधान जो है बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक के लिए किया गया है, यानी इस आरक्षण को कुल 80 वर्ष तक के लिए लागू कर दिया गया है। और इसी संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन समुदाय का जो संसद और विधानसभाओं में जो आरक्षण था, लोकसभा में 2 सीटें और राज्यों की विधानसभा में 1 सीटें होती थी, वो प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया, यानी एंग्लो इंडियन समुदाय का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया है। ये है 104वां संविधान संशोधन 2020। अगला है 105वां, जो वर्तमान तक लेटेस्ट नवीनतम है, 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में पारित किया गया। इसके तहत ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसकी लिस्ट बनाने का अधिकार जो है आर्टिकल 338 में राज्यों को दिया गया है, यानी ओबीसी का निर्धारण राज्य करेंगे।
ये है 105वां संविधान संशोधन 2021, आर्टिकल है 338। तो आज के वीडियो में हमने देखा संविधान संशोधन नंबर 100 से लेकर के 105 तक, यानी सबसे नवीनतम संविधान संशोधन 105 जो 2021 में हुआ। यहाँ तक कि हमने बात की 105वां संविधान संशोधन 2021। धन्यवाद।